बाबा के आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से कोई पहलों को अर्थात नाता तोड़ देना है। क्यों तोड़ देना है? क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि को हटा देना है, संबंध तोड़ देना है, क्योंकि अब ये खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली चीज से लगाव नहीं रखा जाए। आज प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? बाबा ने सुनाया है, संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में दूसरे कल्प में मिले। जो हम लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं यहीं पर पढ़ते हैं और उसी जन्म में उसका फल मिलता है, लेकिन ये ऐसी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध हमें भविष्य में नई दुनिया में मिलती है। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। पढ़ाई का फल मिलता है अमर लोक में, और कोई दूसरी जन्म के लिए नहीं पढ़ते दुनिया में। आज गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई भी नहीं जानते सिवाय बच्चों के। अब बाबा ने प्रश्न पूछा है, क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वह अपने देश में नहीं आते। कौन है वो जो पराये देश में आया है, अपने देश में नहीं आता? यह रावण राज्य पराया देश है ना। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते? अच्छा, रावण का प्रदेश कौन सा है? ये रावण का देश है, तो उसका प्रदेश कौन सा है? और देश कौन सा है रावण का? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? एक दो ने सुनाया। अच्छा, इस पर विचार सागर मंथन करना। यह बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। रावण राज्य में कभी, राम राज्य में कभी रावण आता ही नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम युग। वह सतयुग में नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते। शिव संगम युग पर ही आते हैं। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे है राम का देश, माना सतयुग त्रेता है राम का देश। उस किनारे है, माना द्वापर कलयुग में है रावण का देश। अब है संगम। अभी तुम बच्चे संगम पर हो। रावण का देश, रावण का राज्य छिन रहा है और राम के राज्य की स्थापना हो रही है। तो तुम ना राम के देश में हो और ना रावण के देश में। हम दोनों के देश से किनारा कर चुके हैं। अपने को संगम पर समझना है। हमारा उस तरफ तैलुक नहीं है। रावण के देश से हमारा
कोई संबंध नहीं है और राम के देश में अभी हम पहुंचे नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से तैलुक तोड़ना पड़ता है। राम के देश में जाने के लिए बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना पड़ता है, उससे संबंध तोड़ना पड़ता है, लगाव तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही हो, शरीर से यहाँ ही रह रहे हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ। बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझाने। बाप मत देते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी ये रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन रावण के राज्य में, और राम के राज्य में है कर्म संबंध। बंधन मीन्स दुख। यहाँ पर किसी भी संबंध को निभाने में दुख की फीलिंग होती है। लगता है मुझे ये बंधन निभाने पड़ते हैं ना, मुझे तो इसका भी बंधन है, इसका भी बंधन है, ये भी करना होता है, ये भी करना होता है। सतयुग में ऐसे शब्द नहीं होते, वहाँ तो प्यार का संबंध होता है। तो बाबा ने कहा यहाँ है कर्म बंधन, दुख की फीलिंग है, और सतयुग में है कर्म का संबंध। एक दूसरे के नजदीक आएंगे लेकिन खुशी से आएंगे, खुशी से करेंगे। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, फिर देवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 देवी संबंध में होंगे। तो यह ज्ञान बुद्धि में है। ये समझने की बात है। संगम युग पर ये ब्राह्मण संबंध कितना कीमती है, जिसमें हम एक दूसरे के नजदीक प्यार से सेवा में नजदीक आते हैं। ये हमारे सतयुग 8 और त्रेता 12 जन्म का बेस है। तो बाबा ने कहा ये बुद्धि में ज्ञान रखना चाहिए। इसीलिए कलयुग की छीछी कर्म बंधन से जैसे बुद्धि हट जानी चाहिए। कलयुगी कर्म बंधन में तो जैसे ग्लानि करते हैं। इस दुनिया के बंधन में अभी रहना नहीं है, कलयुगी संबंधों में नहीं रहना है। बुद्धि रखनी है ईश्वरीय संबंध के अंदर। बुद्धि मिलती ही यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त यात्रा पर हैं। यह बाप ने यात्रा सिखलाई है। इस कर्म बंधन से न्यारी हो तुम कर्मातीत हो जाएंगे। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। बाप बच्चों को याद करते हैं, पवित्र बन, चक्र को समझ, चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। यह ड्रामा है ना। जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापस घर। इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम पर, इनके प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी।
यह नई बात है, दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पानी है। यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते हैं संगम पर। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। यह तो है कलयुग, मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सत्युग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए। यह है पराया देश, वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। वह देश बच्चों के लिए है। वहाँ सत्युग में रावण का आना नहीं होता। न रावण आ सकता, न बाबा आते हैं। बाबा रहता है परम धाम में, और बाबा आते हैं जब रावण का देश, रावण का राज्य खत्म होने वाला होता है। तो बाबा आके सुना रहे हैं, रावण गुम हो जाता है जब राम का देश होता है। फिर रावण आएगा द्वापर में, तो बाप भी गुम हो जाता है। रावण भी सती त्रेता में घूम जाता है, तो शिव बाबा भी घूम जाते हैं। लेकिन रावण 2 युगों तक घूम रहता है और बाबा 4 युगों तक घूम हो जाते हैं। सिर्फ संगम पर आते हैं। सतयुग में कोई भी उनको जानते ही नहीं। क्यों याद भी क्यों करेंगे? स्वर्ग की प्रारब्ध पूरी होती है, तो फिर रावण का राज्य, पराया राज्य शुरू होता है। इनको रावण देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम पर हैं। हमको रास्ता दिखाने वाला बाप मिला है। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता दिया होगा, वह आते रहेंगे। तुम पंडित सबको रास्ता बताते हो। यह है पांडवों को, यह है रूहानी यात्रा का रास्ता। सीधा चले जाएंगे सुधाम। तुम पंडित पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज्य नहीं कहेंगे। राज्य न पांडवों को है न कौरवों को है। दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं दे सकता। पांडवों को भी लाइट का ताज नहीं दे सकता, क्योंकि वो शांति है। चलते चलते गिर पड़ते हैं। तब किसको देने लाइट का ताज? न पांडवों को दे सके न कौरवों को दे सके, क्योंकि पांडव भी चलते चलते गिर जाते हैं। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं, तो फिर किसको दे लाइट का ताज? और यदि नहीं दे तो उसकी निशानी गुम हो जाएगी। इसीलिए युक्ति रची हुई ड्रामा में यह सब निशानी विष्णु को दी, जिससे हमें अपना लाइट का ताज और राज्य करने का ताज दोनों की स्मृति बनी रहे, क्योंकि वह पवित्र है। विष्णु सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र है नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन्म फिर भी भिखारी दुनिया में ही लेते हैं। यह रावण की पतितपुरी है। पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वह पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर ऑफ चीफ है शंकर।
यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं है शंकर जी, लेकिन उनका कमांडर शंकर है। जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। ये सब कहानियां बैठ बनाई हैं। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह सब दबकर मर जाएंगे। कोई घूम मरेंगे, कोई शौक में मरेंगे। बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है अभी विनाश होना ही है। हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सत्युग की स्थापना होनी है। फिर आधा कलप लड़ाई आदि नहीं होती। बोलो पक्का निश्चय है कि अभी लड़ाई होती है, विनाश होकर फिर हम कलयुग की दुनिया से सत्युग की दुनिया में चले जाएंगे। अभी बात आई है नई सत्युग की दुनिया के में पुरुषार्थ कराने के लिए। और ये जो संगम का टाइम मिला है, ये हमें लास्ट का चांस है। ये भी निश्चय रखना चाहिए। अब हम नई पावन दुनिया में जाएंगे, ये निश्चय है। दूसरा निश्चय हो कि बाप आएंगे। तीसरा निश्चय हो कि ये लास्ट का चांस है। यदि देवी थी तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमते सोबते हो जाएगी, घर चले जाएंगे। परंतु सिर्फ घर को भी नहीं याद करना। घर को इसलिए याद करना है क्योंकि वहां जाना है, वो मंजिल है। लेकिन सिर्फ घर को भी नहीं याद करना है। बाप कहते हैं बच्चे बाप को भी याद करो। बाप को याद करने से पाप विनाश हो जाएंगे। बाप को याद करेंगे तो विनाश हो, तुम अपने घर चले जाएंगे। इसीलिए बाप को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया, वह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं कि सारा टाइम लिखना पड़ता है। ध्यान में रहता है, बगीचे में मैं बाबा को याद किया। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं, हम याद में बैठे रहे। अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखने चाहते हो तो फिर डायरी पॉकेट में रखनी पड़ेगी। मूल बात है ही है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पति से पावन कैसे बने। बाप आकर ये नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं। सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए। अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को यह सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस एबल बन रहे हैं। अच्छा किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भला यह तो सहज है ना। किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है। यह बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई मनुष्य कह न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के।
और कोई ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको ये लगेगा नहीं। भगवान का रूप जानना पड़े। यह सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। एक शरीर छोड़ दूसरा फिर ले पार्ट बजाती है। वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल या फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। यहाँ मेल का चोला लिया तो फिर सारी आयु माना सारा जीवन मेल ही रहेंगे। उनकी ड्रेस होगी 2-4 घंटे की, हमने भी ड्रेस पहनी तो पूरा जीवन ही फिर उसी ड्रेस में रहेंगे। बेहद के ड्रामा है और ये है फिर बेहद का ड्रामा। पहली मुख्य बात है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखे हो। वह सब है भक्ति मार्ग की। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा सर्विस की होगी उतना वह ऊंच पद पाएंगे। याद में बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मदास पूरी में सजाएंगे खानी पड़ेगी। इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। इसीलिए अभी अपने याद की चार्ट और सेवा का चार्ट रखना है। लास्ट में बाबा याद नहीं पड़ेगा, विनय तो बहुत पढ़ने की है। इसीलिए न पद कमाना है न इज्जत कमाना है। लास्ट में साक्षात्कार होंगे, परंतु साक्षात्कार होने से साक्षात्कार में होगा कि तुम जाकर के पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा फिर लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। साक्षात्कार कराएंगे तुमको। इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए। अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता। अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहिक टाइम गवाया। परंतु सजा तो खानी पड़े, कुछ हो थोड़ी सकेगा। नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में तो एक बार नापास हो जाते तो फिर पढ़ते हैं। यह पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए बाप राय देते हैं। बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। झरमुई झरने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी, वह भी कराएगी। पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है ना, वह राइट है या रॉन्ग। वह चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब क्या करना है, पवित्र रहना तो अच्छा है ना। उठाया तो चोरी का संस्कार हो गया तो सबकी पेटा में जा नहीं सकेंगे। इसलिए समृद्धि में आएगा संकट, लेकिन फिर ज्ञान भी बुद्धि में आएगा कि उठाऊं तो रॉन्ग हो जाएगा, फिर राइट नहीं होगा, माना मैं जा ही नहीं सकूंगा सबकी पेटा में। तो बाबा ने कहा अब सोचना है बुद्धि को कि अब करना क्या है। पवित्र रहना तो अच्छा है, संग में आकर लूज भी नहीं होना चाहिए।
हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे? देह अभिमान में नहीं आना है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है। अच्छे से अच्छा काम यह है, शरीर निर्वाह के लिए शरीर समय तो है, रात को नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं, फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं। बात को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो रॉन्ग काम होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। जर्नी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। व्यर्थ की बातें पर चिंतन की बातों में अपना टाइम बेकार नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, ये ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। सेकंड है, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। आज वरदान है, उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूलक भाव। उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फाक दिल, बड़ी दिल वाले, अपने गुण से दूसरों के गुणों को, दूसरे को गुणवान बनाने में सहयोगी बनना, शक्ति व विशेषता भरने में सहयोगी बनना, अर्थात महादानी प्रार्थना करना ही उदार चित्त आत्मा की विशेषता है। ऐसी विशेषता संपन्न आत्मा ही आधार और उद्धार मूलक बनने में सफलता का वरदान प्राप्त करती है, क्योंकि सेवा का आधार स्वरूप बनना अर्थात स्वयं और सर्व के उद्धार के निमित्त बन जाना है। स्लोगन है आज, बाप, आप और बाप। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रखो जो तीसरा कोई अलग ना कर सके। अब शांति।